गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में। आज छुट्टी है, आज संडे है। वैसे तो पिछले 2 महीने से छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, तो आज संडे है। जैसे पहले हम ट्रेनिंग मीटिंग की संडे छुट्टी करते थे, तो हमने सोचा था कि संडे हम मीटिंग रहने देते हैं। फिर बाद में विचार आया कि सैटरडे संडे 2 दिन तो ऑफ है, बाकी दिन तो अब सभी को वो है लाहा है कि हम अपना काम कर लेना। तो संडे वो लोग भी जो किसी वजह से अपने काम की वजह से इस मीटिंग को नहीं देख पाते थे, आज वो हमारे दोस्त भी इस मीटिंग को तसल्ली से बढ़िया तरीके से देख पाएंगे। इसलिए आज हमने ये मीटिंग की है। और मीटिंग का जो सबसे बढ़िया चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज हमने टॉपिक भी चुना हुआ है। वो टॉपिक हमें सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ GSSL के बिजनेस में नहीं, बल्कि हमारे निजी बिजनेस में, किसी छोटे मोटे व्यापार में, हमारी जिंदगी में काम आने वाला वो मुद्दा है, वो फॉर्मूला है। वो कहते हैं ना, यदि हम किसी सवाल को याद कर लेंगे और पेपर में चले गए सवाल को याद करके, तो हो सकता है वहां पे जो सवाल की जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाए। जैसे 5 + 3 8 हम याद करके चले गए, तो यहाँ पे प्लस का निशान आना है, वहां पे 8 आना है, तो पेपर में आ गया 6 + 8। तो वहां पे यदि हम आंसर 8 याद किया होगा लेके आ गए तो वो गलत हो जाएगा। हमें वो प्लस के निशान का जो फार्मूला है उसकी गहराई समझनी होगी। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये किस बुनियाद पे, ये किस फार्मूले पे चलता है, जिसके कारण इसमें लोग, मैं नहीं कहता पैसे कमाने का शॉर्टकट है, पर इसमें आकर लोग इसको समझ कर इस पे सही तरीके से मेहनत करके बहुत जल्दी करोड़पति बन जाते हैं। जितना पैसा 40 साल में नहीं कमा पाते, उतना पैसा 4 साल में कमा लेते हैं। ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कौन सा फार्मूला है कि 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक जो करोड़पति बनते हैं, उनमें से हर तीसरा बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में से बनता है। आज हम उस फार्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं कि असल में पैसा कमाने का मेन फार्मूला क्या है, कामयाबी का जो खास फार्मूला क्या है। तो उम्मीद है आप रेडी हो गए पर डायरी पेन लेके। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं कि जो पैसा कमाने का फार्मूला, हमें लगता है हमने सुना भी है, स्कूलों में भी पढ़ा है, अपने क्लास में भी यही पढ़ा है। मान लीजिए हम अपना माई टीचर ऐसे लिखते हैं, माई फादर ऐसे लिखते हैं, माई फादर इज अ वेरी हार्ड वर्कर मैन, है ना, माई टीचर इज अ वेरी हार्ड वर्कर। मतलब क्या है कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। हमें स्कूल में, कॉलेज में कभी स्मार्ट वर्क के बारे में सिखाया ही नहीं गया। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए स्मार्ट बिजनेस, ठीक है। और पैसा कमाने का ये स्मार्ट वे ऑफ अर्निंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग। स्मार्ट मतलब क्या है कि पैसा कमाने का मतलब हार्ड वर्क इज इक्वल टू नॉट मनी। सख्त मेहनत पैसा कमाने का फार्मूला नहीं है। यदि सख्त मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता होता तो आज की तारीख में एक लेबर क्लास बंदा सबसे ज्यादा अमीर होता। इसका मतलब क्या कि मेहनत वो सही है, हार्ड वर्क का कोई भी विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, पर मेहनत करनी कैसे है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, आज हम उसके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं कि असली फार्मूला क्या है। अभी हार्डवर्क की बात करते हैं। एक बंदे ने अपनी जिंदगी शुरू की, मान लीजिए मेहनत करनी शुरू की। 20 साल की एज में यदि कोई बंदा काम करना शुरू करता है, मान लीजिए एक बंदे ने 8 घंटे रोज, एक बंदा 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 8 घंटे। यदि कोई रोज 8 घंटे काम करता है, मान लीजिए उसने 4 छुट्टियां की, एक महीने में 25 दिन काम किया, 25 × 8 मतलब उसने एक महीने में लगभग 200 घंटे काम किया, ठीक है। यदि हम 200 को मल्टीप्लाई करके देखें 12 के साथ, तो उसने साल का है जो लगभग 2400, एक साल में एक औसतन बंदा 2424 घंटे काम करता है। और यदि वो 20 साल की एज में काम करना शुरू कर दे, 60 साल तक वो काम करे, टोटल 40 साल वो बंदा काम करे, 2400 घंटे उसने एक साल में काम किया, तो 40 सालों में उस बंदे ने लगभग 96,000 घंटे, मतलब एवरेज 1 लाख घंटे उस बंदे ने काम किया है, ठीक है। तो यदि हम बात करें, उसने 8 घंटे काम किया, ठीक है। असली पैसा कमाने का फार्मूला फोकस करना अब, ठीक है। उसने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे काम करके उसे कितना पैसा मिल गया शाम को, मान लीजिए उसने 400 रुपया उसे मिल गया। आपके घर पे कोई लेबर क्लास बंदा लगा, उसने 8 घंटे काम किया, आपने उसको 400 रुपया दिया, और जब आपने शाम को उसको 400 रुपया दिया तो उसने कहा कि भाई साहब 400 नहीं, आज मुझे 200 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए आप। क्या हम उसे 200 रुपया एक्स्ट्रा ऐसे दे देंगे? हमारे घर पे कोई पेड़ लगा है नोट वाला, क्या 100 के 2 नोट तोड़ के उसे दे देंगे? नहीं ना। तो हम उसे क्या कहेंगे कि यदि आपको 600 रुपया चाहिए तो आप थोड़ा ओवर टाइम कर लीजिए, आधी दिहाड़ी, मतलब वो 4 घंटे वो लगा दी, 12 घंटे काम कर लीजिए। मतलब मेहनत
इज इक्वल टू नॉट मनी, मेन क्या, टाइम इज इक्वल टू मनी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पैसा बढ़ता है। उसका टाइम बढ़ा तो आपने पैसा बढ़ा दिया, ठीक है। तो यदि मान लीजिए किसी बंदे को जरूरत पड़ जाए ज्यादा पैसों की, किसी को 800 की जरूरत पड़ जाए, तो फिर क्या करेगा, 16 घंटे काम करेगा। यदि किसी को 1600 की लोड पड़ जाए, 1600 की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, 1600 की जिसको जरूरत पड़ जाए, तो वे क्या कहेगा, 32 घंटे काम किया नहीं जा सकता। भगवान ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, बिना कोई छोटा मोटा पतला देखे, उसने हर बंदे को एक दिमाग, 2 हाथ और 24 घंटे एक दिन में दे दिए हैं। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल आप जैसे मर्जी करो, चाहे शाम तक 1 रुपया कमाओ, चाहे 1 करोड़ कमाओ। अभी हमने जैसे बात की है भाई, एक बंदा एक दिन में 24 घंटे से ऊपर 1 सेकंड भी काम नहीं कर सकता। वैसे तो 24 घंटे में नहीं किया जा सकता, आपको भी पता है, हमें भी पता है, 8 घंटों में बस हो जाती है। यदि अधिक से अधिक 12 घंटे बंदा काम कर लेगा, 16 घंटों से ऊपर तो काम किया नहीं जा सकता। फिर भी किसी की मजबूरी है, अधिक से अधिक 24 घंटे से ऊपर काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर तो 1 सेकंड है ही नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की, थोड़ी सी बात समझिए। यदि हम नेटवर्किंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इस बात पर फोकस कीजिए। उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस फार्मूले को समझा, टाइम इज इक्वल टू मनी, इस फार्मूले को समझा। जैसे हमारे नजदीकी, एक आपके भी नजदीक कोई ना कोई, आप उसको एग्जांपल ले सकते हो किसी बड़ी फैक्ट्री की। जैसे होशियारपुर में सोनालिका इंटरनेशनल कंपनी है, इसका नाम आप सबने सुना ही होगा। सोनालिका की यदि बात करें तो सोनालिका में लगभग 10,000 बंदा काम करता है, ठीक है। वो 10,000 बंदा अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए रोज लगभग 8 घंटे काम करता है। और किसी को वहां से 5,000 मिलता है, किसी को 8,000 मिलता है, किसी को उसकी काबिलियत के हिसाब से, किसी को 30,000, किसी को 50,000, ठीक है। ये 10,000 बंदा अपने लिए रोज 8-8 घंटे काम करता है। ये 10,000 बंदा अपने लिए रोज 8-8 घंटे काम करता है। पर सोनालिका का जो मालिक है उसके लिए यदि ये बंदे 8-8 घंटे भी काम करे तो एक दिन में 80,000 घंटे काम हो गया। तो अभी हम यहां पे बात कर रहे थे कि 24 घंटे से ऊपर 1 सेकंड भी काम नहीं किया जा सकता, पर सोनालिका का मालिक तो एक दिन में 80,000 घंटे काम कर रहा है। और अभी हमने कैलकुलेशन भी लगाई थी कि एक बंदा यदि 20 साल की एज में काम करना शुरू करे और 40 साल काम करके 60 साल की उम्र तक वो काम करे, तो एक बंदा पूरी जिंदगी में लगभग 96,000 घंटे काम करता है। और सोनालिका के मालिक के लिए एक दिन में 80,000 घंटे, मतलब लगभग एक बंदा पूरी जिंदगी में जितना काम करता है, सोनालिका का मालिक उतना काम एक दिन में कर लेता है। तो सिंपल सा फंडा है, जितना एक औसत आदमी पूरी जिंदगी में पैसा कमाता है उतना पैसा सोनालिका का मालिक एक दिन में कमाता है। That is the formula of success. That is the power. That is the formula of earning heavy in earning. तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इतना, यदि हम देखेंगे ये सोनालिका के पास तो अरबों खरबों रुपए है। उसने फैक्ट्री लगा दी, उसने अंपायर खड़ा कर दिया, उसने लोगों के समय को खरीद लिया, उसने काफी लोगों को पैसे देके खरीद लिया। अब ये टॉपिक आज हमने क्यों चुना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। 22 मार्च की बात है, 22 मार्च तक सोनालिका बहुत बढ़िया तरीके से 24 घंटे चल रही थी। 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। अब देखिए फैक्ट्री भी वहीं पे है, वो करोड़ों की मशीनरी भी वहीं पे है, वो इतना बड़ा अंपायर भी वहीं पे है। सिर्फ क्या हुआ, नोट करना, सिर्फ क्या हुआ, ये जो 10,000 एम्प्लॉय थे इनका वहां पे जाना बंद हो गया। तो उस करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है वहां पे, अरबों की जो इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है यहां से, क्या उस अरबों की इन्वेस्टमेंट से सोनालिका के मालिक को पिछले 50 दिनों में कोई पैसा आया? नहीं। इसका मतलब क्या है, उसकी खड़ी खड़ी मशीनरी कबाड़ बन जाएगी, उसका लगा हुआ पैसा वहां पे मिट्टी हो जाएगा। उसे पैसा लगे हुए पैसे से नहीं, उसे पैसा आता है इन लोगों का समय लगने से। ये रोज 80,000 घंटे जो काम हुआ है उसकी वजह से उसे रोज पैसा आ रहा है। अब हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर लें, हम इतने लोगों को खरीद सकें, हम मशीनरी ले आए, पर हमारे पास ये फार्मूला तो है ना, टाइम इज इक्वल टू मनी। हमने जब काम करना शुरू किया था, आपने जब अपनी आईडी डाली थी, आपने अपनी आईडी खोल के देखी होगी, यहाँ पे आपकी आईडी ना ही आपके कोई दाएं ना ही आपके कोई बाएं, बिल्कुल वेकेंट, बिल्कुल खाली थी। आपने काम करना शुरू किया, ठीक है, आपका डिनर सेट अचीव हुआ, 4 लोग आए, ठीक है, 50 लोग आए, 100 लोग आए, 500 लोग आए, 1000 लोग आए। आज आप लोगों की टीम बढ़ रही है।
आज आपकी जो तादाद है जो वो बढ़ गई है। पहले आप रोज मान लीजिए पार्ट टाइम में 2 घंटे काम करते थे, आज आपकी टीम में 10 बंदे आ गए जो डेली 2 घंटे काम करते हैं, तो आपका टाइम 20 घंटे लगना शुरू हो गया। हमारे पास इतना पैसा नहीं, बट ये फार्मूला तो है ना। वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है वो नोट करनी थोड़ी सी। अब यहाँ पे मान लीजिए 16 10,000 का जो स्टाफ है, उस 10,000 में से 1,000 बंदा काम पे आया, 9,000 बंदा काम पे नहीं आया, तो क्या उस दिन उसकी प्रोडक्टिविटी वैसी होगी? क्या उस दिन उसकी इनकम वैसी होगी जैसी आम दिनों में होती है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्टाफ तो उसका 10,000 का ही है, पर 10,000 में से 9,000 बंदा छुट्टी पे है, सिर्फ 1,000 बंदा आया। 1,000 बंदा जितना काम कर पाएगा उसे शाम तक उतनी ही आउटपुट मिलेगी। स्टाफ तो 10,000 का है, पर एक्टिव कितने लोग हैं, शाम को पैसा उस चीज का आता है। उसी तरीके से हमने ये फार्मूला समझना है कि मेरी जो टीम है आज 500 लोगों की है, मेरी टीम आज 1,000 लोगों की है, मेरी टीम आज 5,000 लोगों की है, मेरी टीम आज 10,000 लोगों की है, मेरी टीम आज 20,000, 30,000, 50,000 की है, दैट इज डज नॉट मैटर। ये मायने नहीं रखता मेरी टीम आज कितनी बड़ी हो चुकी है, इस चीज से हमें पैसे आने वाले नहीं है, इस चीज से हमें पैसिव इनकम आने वाली नहीं है। यदि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो टीम बड़ी नहीं करनी है। हमने उसमें से एक्टिव एसोसिएट कितने हैं, कितने लोगों को टाइम लगा के हम एक बढ़िया डायमंड बना सकते हैं, कितने लोग डुप्लीकेशन करते हैं। दोहरेपन की पावर, मतलब जो मुझे पता है ऐसा मेरी टीम में कितने लोगों को पता है। जो चीज मैं कर पाता हूं, मैं बढ़िया प्लान दिखा पाता हूं, मैं बढ़िया काउंसलिंग कर लेता हूं, मैं बढ़िया मीटिंग कर लेता हूं, मैं बढ़िया तरीके से लोगों को स्पीच दे लेता हूं, मैं बढ़िया होस्टिंग कर लेता हूं, मैं स्टेज संभाल लेता हूं, क्या वो मेरी टीम कर पाती है? यदि वो मेरी टीम नहीं कर पाती तो मैं कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूं, कल भी अकेला रहूंगा। दैट इज मोर डेंजरस देन वर्किंग। वर्किंग में तो पता है, कोई लेबर क्लास बंदा है, कोई बंदा दुकान खोलता है, उसने 20 साल पहले दुकान शुरू की थी, उसे पता था कि मैं शटर उठाऊंगा, अकेला ही उठाऊंगा, 20 साल बाद भी अकेला ही उठाऊंगा। क्लियर? पर नेटवर्क मार्केटिंग में हम सोच के आए थे कि आज अकेले हैं, 1 साल बाद 2 साल में टीम बनने वाली है। टीम तो बन गई, क्या हम टीम को सिखा पाए? इसीलिए तो कहते हैं नेटवर्किंग का सिद्धांत है, अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को सिखाओ, बीच बैठ के खाओ। ये हम चेक कर सकते हैं कि क्या हम सही रास्ते पे चले हैं। 1 जनवरी 2020 को देखिए मार्केट में जाता ही था प्लान दिखाने। 1 जनवरी 2020 को मैं तो मार्केट में प्लान दिखाने जाता ही था। आज यदि मैं बात करूं तो 5वां महीना आ चुका है जनवरी का, अपना 2020 का। तो क्या आज, ठीक है, आज 17 तारीख है, 17 मई 2020 को जितने लोग, जैसे 1 जनवरी को मैं अकेला जाता था, आज मैं अकेला ही जा रहा हूं। यदि मैं अकेला ही मार्केट में निकल रहा हूं प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक लेबर कर रहा हूं। काम किया पैसे आए, काम किया पैसे आए। कल को मैं किसी वजह से मार्केट में नहीं जा पाया तो पैसे नहीं आएंगे। तो हमने क्या है कि टाइम लगाना है। हमने टाइम लगाना, जैसे हमने कल बात की ना कि हमने जिस बीज को बोया है उस पे टाइम लगाना है कि आने वाले वक्त में वो हमें फल दे। जिस बंदे को आज हमने जोड़ा है, हमने जनवरी में भी उसी के साथ, फरवरी में भी उसके साथ, मार्च में भी उसके साथ, अप्रैल में भी उसके साथ, उससे ट्रेड करना है हमने कि आने वाले वक्त में हम उसकी यदि उसके साथ नहीं भी जा पाए तो वो अकेला मार्केट में जाके काम करने के काबिल हो, लोगों को जानकारी देने के काबिल हो, लोगों को प्लान दिखाने के काबिल हो, लोगों की शंकाएं मिटाने के काबिल हो, लोगों की क्वेश्चन मिटाने के काबिल हो, लोगों को संतुष्ट करने के काबिल हो, वो लोग कन्वेंस होकर उसके साथ जुड़े, तो नेटवर्किंग शुरू होने वाली है हमारी। इसलिए यदि हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि मेरी टीम कितनी बड़ी हो गई है। हमने इस चीज पे ध्यान देना है कि हमारी टीम में से एक्टिव एसोसिएट कितने हैं। सुबह मार्केट में हमारी टीम में से कितने लोग प्लान दिखाने जा रहे हैं, मेरी टीम में कितने लोगों को प्लान की जानकारी है, मैंने अपनी टीम में कितने लोगों के घर पे दीवार पे उनके टारगेट का, उनके गोल का लगाया हुआ कि विद डेट की इतनी तारीख को मैंने ये चीज अचीव करनी है, बुलेट अचीव करना है, अल्टो अचीव करनी है, स्विफ्ट अचीव करनी है, लगाया हुआ है। वो लोग अपनी स्विफ्ट के लिए, अल्टो के लिए, इनोवा के लिए मार्केट में निकल रहे हैं। हमने ये देखना है ऑटो मोड पे कितने लोग हैं, हमने इस चीज पे फोकस करना है। मान लीजिए
यदि हम जनवरी में किसी और बंदे के साथ काम करते हैं, उसका थाईलैंड का टूर अचीव करवा दिया, ठीक है, उसकी बाकवी खत्म होगी, उसकी बाकवी मतलब उसकी जान पहचान खत्म होगी, उसने कहा मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। अब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, एक सिंपल सी आपको परिभाषा देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, इसकी परिभाषा सुनिए, उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल सी मतलब एक फिलोसफी कह सकते हैं, एक सिंपल सी परिभाषा उसकी क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है कि जिन लोगों को मैं जानता हूं, जिन लोगों को मैं जानता हूं, आगे उनके जो जान पहचान वाले लोग हैं उन लोगों के साथ अपने संबंध बढ़िया बनाने। जिन लोगों को मैं जानता हूं, मेरे मामा जी है, मेरे चाचा जी है, मेरे आस पड़ोस वाले हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूं, आगे उनकी जो जान पहचान के लोग, पहले वो अनजान थे मुझसे, जो बंदा उन लोगों से संबंध बना, बढ़िया संबंध बना सकता है, रिश्ते बना सकता है, उसका बिजनेस चलेगा। तो क्या हुआ कि जिस बंदे को हमने 1 महीने जनवरी महीने पकड़ा, उसका थाईलैंड का टूर हो गया, उसने कहा मेरी जान पहचान खत्म हो गई। अब उसकी जान पहचान खत्म हो गई, उसने 50-60 लोगों को जोड़ दिया, पर जिन 50-60 लोगों को जोड़ा, क्या उनकी जान पहचान नहीं है? तो हमने वहां पे हमारा स्टेप क्या है कि जैसे हमने उस बंदे को कहा देख मैं तेरे साथ गया तेरे दोस्त को प्लान दिखाने, मैं आपके साथ गया आपके मामा जी को प्लान दिखाने, मैं आपके साथ गया आपके पड़ोसी को प्लान दिखाने, उसी तरीके से इन 60 लोगों में से कम 6 लोगों की आप 40-40 लोगों की लिस्ट बनवाइए। ये 6 लोग भी 40-40 लोगों की लिस्ट बना लेंगे तो 240 लोगों की लिस्ट उसके पास आ जाएगी। नोट करना, अब 240 लोगों की लिस्ट उस बंदे के पास आ गई। किसके पास आ गई? जिस बंदे ने कहा था मेरी जान पहचान खत्म हो गई है, उसके पास 240 नए ग्राहकों की एक लिस्ट आ गई, 240 नई सीढ़ियों, उम्मीद आ गई कि 240 लोग हमारे पास है। अब उसकी प्रमोशन होने का वक्त आ गया, उसको बताना है भाई साहब देखिए अब प्लान तो आपको आता ही है, मैंने सिर्फ आपको प्लान नहीं दिखाया, उसके बाद मैं आपके साथ गया आपके परिचित को, आपके जान पहचान वाले को प्लान दिखाने। इसी तरीके से जिन 6 लोगों ने लिस्ट बनाई है, आपने उसमें से किसी बंदे को लिया जो 40 लोगों की उसने लिस्ट बनाई है, उसको साथ लेके उसके दोस्त को प्लान किया। तो जब ये बंदा अपने दोस्त का प्लान करने जाएगा आगे उसके साथ, तो क्या जो ट्रेंड नहीं होगा? उसे ये भी पता चल गया कि अपने जान पहचान के बंदे को कैसे बिजनेस में लेके आना है, और उसके जान पहचान का जो उसका अनजान है उसको भी संतुष्ट करवाना उसे आ गया। मान लीजिए वो प्लान दिखाने गया, 3 प्लान दिखाए, एक उसकी आईडी आ गई, 2 उसको ना हो गई, तो 2 उसको ना गई, शाम को हमने उससे बातचीत की, क्या बात हुई, ऐसे हुआ, उसे गाइड किया। मतलब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम इस चीज पे फोकस करें। होता क्या है कि हम आज किसी बंदे को पकड़ते हैं, उसके नींबू की तरह निचोड़े, ये ABC कंपनियां ऐसे करती हैं, पर हमने ऐसा नहीं करना। फाइटर ग्रुप में तो खासकर ऐसा नहीं होता। आज यदि आप कुछ हद तक देखते हो कि डिब्बू ब्रदर्स, ठीक है, हमारी ये गाड़ियां हो गई, हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण नोट कीजिए, जो बंदे आज से 6 साल पहले हमारे साथ थे, जो बंदे आज से 5 साल पहले हमारे साथ थे, जो बंदे आज से 4 साल पहले हमारे साथ थे, आज भी वही है, आज भी वही है। और आगे वो बंदे भी यही डुप्लीकेशन कर रहे हैं। यदि हम कल की बात करें तो मनदीप कुंजल जी जैसे अपने घर से नहीं निकले, पर उनकी यदि हम बात करें, शाम को आईडीज उनकी लगभग 22 आईडीज लॉगिन हो गई। जम्मू वो नहीं जा सकते, पर जम्मू से भी आईडीज लॉगिन हुई। परमजीत जी हिमाचल नहीं गए, वहां से भी आईडीज लॉगिन हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, परमजीत जी ने राकेश धीमान जी के साथ आज से 2 साल पहले काम करना शुरू किया। एक टाइम आया, राकेश धीमान जी का जो जान पहचान है खत्म हो गई, उन्होंने कहा मैं किसके पास जाऊं, तो परमजीत जी ने उनको छोड़ा नहीं, उनको ट्रेंड किया कि जैसे मेरी जान पहचान खत्म हो गई थी, हिमाचल में हमें सिर्फ और सिर्फ राकेश धीमान जी जानते थे, लुधियाना में हमने आपके साथ नौकरी की थी, सिर्फ आप हमें जानते थे। तो हमने क्या किया, आपको साथ लेके आपके पड़ोसी को मिले, आपके दोस्त को मिले, आपके रिश्तेदार को मिले, अंजू दी को मिले, आपके भाभी जी को मिले। उसी तरीके से आप भी आगे इनकी जान पहचान के लोगों को मिलिए। रिजल्ट आपके सामने है। मतलब क्या है कि हमने एक बंदा पकड़ के उसे तैयार करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो आज से हमने ये निश्चित करना है, एक लिस्ट बनानी है। किन लोगों की लिस्ट बनानी है? अपने 5, 7, 10 उन लीडर्स की लिस्ट बनानी है, जिन लीडर्स को आज जो 17 मई 2020 को तो हमारे साथ हैं, वो 31 दिसंबर 2020 को भी हमारे साथ होंगे। 1 जनवरी 2021 को जब नए सपने लेके, नए टारगेट लेके, नए साल की नई उमंग लेके हम नए साल में उतरेंगे, तो 1 जनवरी 2021 को भी वही बंदे हमारे साथ होंगे।
वो 1 जनवरी 2021 को वो हमारे साथ होंगे, वो पूरा साल हमारे साथ चलेंगे, और 31 दिसंबर 2021 को भी वो हमारे साथ होंगे, 1 जनवरी 2022 को भी हमारे साथ होंगे। यदि आप आज इन 10 लोगों की, 5 लोगों की लिस्ट अपने कागज पे लिख लोगे, मैं कहता गाड़ियां छोड़िए, टारगेट छोड़िए, जिन 5 से 10 लोगों के नाम आज आप कागज पे लिखोगे, यदि उन लोगों को आप 31 दिसंबर 2021 तक अपने साथ जोड़ के रख लोगे, गारंटी है कि आपकी इनोवा पक्का हुई होगी, पक्का, दैट इज 100% फाइनल। सही है। इसलिए हमने खुद को इस काबिल बनाना है, अपने आप को खुद इतनी नॉलेज देनी है, इतना पोटेंशियल देना है, इतना प्रकाशमय बनाना है कि उन 10 बंदे को कभी अंधेरा ना दिखे। अंधेरा मतलब जब अंधेरा होता है तो दीपक जलाया जाता है, टॉर्च जलाई जाती है। तो हमने अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना प्रकाशमय रखना है कि जिन 10 लोगों के हमने नाम लिखने हैं, उन 10 लोगों को हमारे साथ चलते कभी जिंदगी में अंधकार नहीं दिखाई देना चाहिए। उनको एक उम्मीद दिखानी है, उनको एक रास्ता दिखाना है, उनका मार्गदर्शन करना है, ताकि वो अपने सपनों तक पहुंच सके। ठीक है। तो आज हमने ये लिस्ट बनानी है, अपनी अपने को सबमिट करनी है कि मेरी कोशिश है कि ये 5 बंदे मेरी टीम में है, इन 5 बंदों के साथ मैंने लंबा चलना है, इन 5 बंदों के साथ हमने पूरी जिंदगी तक बिजनेस करना है। ठीक है। तो आज हमने संडे का भरपूर फायदा उठाना है। ठीक है। जो लोग अपने अपने कामों पे जाना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने भी आज, जो कल शुरुआत नहीं कर पाए, उन लोगों ने आज शुरुआत करनी है। ठीक है। और उसके बाद ये जो हम मीटिंग करते हैं, ठीक है, इसमें आपको मान लीजिए कोई चीज जैसे नहीं पता चल रही, हमारी स्पीड तेज होती है, हिंदी में हमारा हाथ ना थोड़ा टाइट है, तो इस वीडियो को हम बार बार देख सकते हैं। पहले टीम लिंक पे जो वीडियो होती है वो तो ऑनलाइन होती है, उसी समय खत्म। पर ये क्या है कि YouTube पे सेव होती है, आप इसे बार बार देख सकते हैं। और इस, यदि ये नॉलेज आपको अच्छी लगती है और आप चाहते कि ऐसी नॉलेज आपकी टीम को भी मिले, उनकी संतुष्टि हो, उनके क्वेश्चन खत्म हो, तो ये जो इसके बारे में जानकारी है अपनी पूरी टीम में शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी ठीक 8:30 बजे आके इस मीटिंग को देख सके। और जो नहीं भी आ पाते हैं उन तक भी ये लिंक जरूर पहुंचाए, क्योंकि बाद में भी ये अवेलेबल रहता है। ठीक है। और इसकी नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना इसको शेड्यूल पता करने के लिए कितने बजे मीटिंग होने वाली है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब हो अपना नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो कर लें, और इसको ज्यादा से ज्यादा टीम में शेयर कीजिए।